नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि कल इजिप्ट के टेंडर को लेकर के एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई थी, जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो साउथ कोरिया की जो कंपनी है जो कि इनके FA-50 फाइटर जेट को बनाती है, यानी कि कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री, तो इन्होंने इजिप्ट की एक कंपनी के साथ में मिलकर के एक MOU को साइन किया है। जिसके बाद में यहाँ पर जैसे ही अगर इजिप्ट के द्वारा FA-50 फाइटर जेट को सिलेक्ट किया जाता है, तो इसके बाद कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री इस अरब ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर के इसकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो इजिप्ट के अंदर कर सकती होगी। और इसी के साथ में यहाँ पर इस MOU का एक और बड़ा कारण ये भी है कि इजिप्ट और साथ में कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ये चाहते हैं कि जो बाकी के देश FA-50 फाइटर जेट को यूज़ करते हैं तो उनके भी जो स्पेयर्स हैं वे इजिप्ट के अंदर से सप्लाई किए जाएं। लेकिन इसके बाद रिपोर्ट्स कुछ ऐसी सामने निकल करके आने लगी थी, जिसके बाद ये लगा कि जो कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री है तो इन्होंने इजिप्ट के इस टेंडर को जीत लिया, जहां पर ये लगभग 70 के आसपास जो लाइट वेट कैटेगरी के फाइटर जेट है उनको परचेज करने वाले थे, जिसमें उम्मीद ये थी कि इजिप्ट ने FA-50 के जो ऑर्डर हैं वे प्लेस कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों, अब जैसे ही और इन्फॉर्मेशन सामने निकल करके आई है, इसके बाद अब ये बात साफ हो चुकी है कि ये केवल एक MOU है और इसका इस डील से अभी के लिए तो कोई लेना देना नहीं है, और ना ही अभी के लिए इजिप्ट ने इस टेंडर के अंतर्गत FA-50 को सिलेक्ट करके ये जो $multi-billion US का टेंडर है ये साउथ कोरिया को सौंपा है। लेकिन इसके बाद अगर आप इस MOU की बात करते हैं तो इस तरह के जो MOU है वे आप सबको भारत के अंदर भी दिखाई देंगे, जहां पर हमारी जो MMRC डील और साथ में इंडियन नेवी का टेंडर है तो उसके अंतर्गत भी भारतीय कंपनियों ने ऐसे जो MOU है वे अमेरिकन और साथ में फ्रांस की जो कंपनियां है इनके साथ में साइन कर रखे हैं। जैसा कि मैं आप सबको पास्ट में DRAL यानी कि दसोल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड के बारे में भी यहाँ पर बता चुका हूँ, जहाँ पर उनका एक जॉइंट वेंचर है। इसके अलावा हमारे टाटा ग्रुप और महिंद्रा ग्रुप ने भी जो अमेरिकन कंपनी है उनके साथ में ऐसे ही जो MOU है वे साइन कर रखे हैं, जिसके अंतर्गत अगर भविष्य में भारत उनके F-21 FA-18 सुपर हॉर्नेट या फिर फ्रांस के जो राफेल फाइटर जेट हैं तो ये हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं तो इनके साथ में ये जॉइंट वेंचर के अंतर्गत भारत के अंदर ही बना सकते होंगे। तो बाकी तो अगर आप इस टेंडर के अंदर भारत की पोजीशन को देखते हैं तो आप सबको देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है तो उनको हमने अपना जो रिपब्लिक डे है उसके लिए इनवाइट किया है। इसके बाद में हमारी HAL इनके देश में तेजस की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है या जो प्रोडक्शन लाइन है उसे भी शिफ्ट करने के लिए तैयार है। तेजस की जो टेक्नोलॉजी ये चाहते हैं जिसे भारत प्रोवाइड करा सकता होगा तो उसे भी हम देने के लिए तैयार है। इसी के साथ में हमने इनको ये भी ऑफर किया है कि अगर ये 70 तेजस को परचेज करते हैं तो ये खुद से ही जो री एक्सपोर्ट है उसे करने में भी सक्षम होंगे। इसकी जो परमिशन है वो भी भारत ने दी है। लेकिन इसके बावजूद भी आप सबको कई सारे ऐसे फैक्टर देखने को मिलेंगे जो किसी भी टेंडर में किसी भी फाइटर जेट के सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका को निभाते हैं। अगर आप FA-50 के केस को देखते हैं तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये कई देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और साथ में इसका जो प्रोडक्शन रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और इसी के साथ में इसकी जो आफ्टर सर्विस रही है वो भी कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बेटर प्रोवाइड कराई गई है। तो भारत को भी अपने तेजस को काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर के अंदर अपने बेड़े में इंडक्ट करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे जो PR गेम्स है उनको भी सुधारना होगा। इसके बाद में जो आफ्टर सर्विस है HAL की उसे भी बेटर करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर हमारी जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं तो उनको भी हम इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व कर सकते हैं, और इसका जो प्रोडक्शन रेट है तो उसके ऊपर भी भारत को काफ़ी ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो बाकी के देश है उनका तेजस के ऊपर जो भरोसा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकेगा। तो दोस्तों, ओवरऑल इस पूरी रिपोर्ट और साथ में अपडेट के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।